गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में देखिए आपको पढ़ना है 7.3 एक्सरसाइज नंबर 7.3 किसका, एनसीईआरटी का। देखिए एनसीईआरटी 7.3 एनसीईआरटी, ठीक है। तो 7.2 हो चुका था। आइए एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार स्थित हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, ये देखिए तीनों चारों जो दिया गया है, ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी दोनों जो आधार बीसी है वो बीसी के एक ही ओर दोनों स्थित हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये इस प्रकार स्थित है कि ए और डी दोनों एक ही ओर हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एडी बढ़ाने पर, देखिए यहाँ एडी को मिलाइए, कह रहा है कि एडी को बढ़ाने पर, यहाँ एडी, यहाँ तक एडी है, एडी को बढ़ाने पर बीसी को ये पी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, पी पर हुआ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में क्या क्या प्रूफ करना है वो आपको दिखाते हैं। गिवन दैट क्या क्या जो दिया हुआ है, दो समद्विबाहु, देखिए दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ए बी सी जिसकी ए बी और ए सी दोनों भुजा समान है, और डी बी सी जिसकी बी डी और डी सी भुजा समान है, ठीक है। दो समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी सी एक ही आधार बी सी के एक ही ओर स्थित हैं और एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब ये देखिए एडी को बढ़ाने पर पी पर बीसी को प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट, फर्स्ट देखिए कि ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। फिर सेकंड देखिए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्वेंट है ए सी पी, ठीक, ए बी पी। और फिर उसके बाद थर्ड देखिए एपी जो है कोण ए और डी दोनों का समद्विभाजक है। जो ये एडी है, एपी, ये एपी जो है वो ए और डी दोनों का समद्विभाजक है। उसके बाद चौथा एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब कि ये बीपी बराबर पीसी है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। आइए देखते हैं पहले कौन सा दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। तो चूंकि देखिए दोनों ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में दोनों ले लीजिए। उसके बाद देखिए कि दिया क्या है, ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। उसके बाद बी डी इक्वल टू सी डी ये भी दिया हुआ है, ठीक, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद ए डी क्या है, ए डी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये पहला वाला था, ठीक है। तो क्या हुआ, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हुआ ए सी डी के बाई साइड कॉन्वेंस कंडीशन। ये तो यहाँ पे पहला वाला प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यहाँ पे पहला वाला प्रूव्ड हो गया। फिर आइए दूसरा वाला, तो यहां से अब देखिए यहां से ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। चलिए वैसे और कौन सा कह रहा है, पहला हो गया, दूसरा ए बी पी फिर इक्वल टू ए सी पी, ठीक है। तो आइए लिख लीजिए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है। अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या है,
AC है, ठीक है, AB इक्वल टू AC है। उसके बाद देखिए, तो इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा कि नहीं होगा, ये तो लिख देंगे, दिया हुआ है, ठीक है। और ये नीचे वाला देखिए, त्रिभुज में समान भुजा के सामने कोण समान होते हैं, क्योंकि ये और भुजा ये भुजा दोनों समान है, इसलिए ये और ये कोण दोनों समान होंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, डॉट 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 करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड देखिए, AP। AP क्या है, AP इक्वल टू AP, दोनों कॉमन है, ठीक है। ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। फिर ये क्या हुआ, त्रिभुज ABP क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ACP, ठीक है। कैसे, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया। सेकंड वाला, यहां से ये सेकंड वाला था, प्रूव हुआ ये। आइए देखिए फिर थर्ड वाला। अब यहां से जरा आप ये बताइए, जब हमने एक चीज ये देखिए, जब हमने त्रिभुज ABD और ACD को प्रूव किया, तो यहां से ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा, बाई CPCD 1 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया क्या, बाई CPCD लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। सुनिए, कौन सा प्रूफ किए थे पहले, पहले हमने यही प्रूफ किया था, ABD, हाँ ABD, ये प्रूफ हुआ, ये बराबर ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये वाला ABP और ये, ठीक है, ये हो गया। चलिए यहां से देखिए, अभी ये नहीं बराबर होगा, ठीक है। यहां से ये बराबर हो गया, ये बराबर ये हो गया, ठीक है। तो 1 इक्वल टू, यहां से 3 इक्वल टू 4 कर सकते हैं, ठीक है। यहां से 3 इक्वल टू 4, इसको नोट करिए, इतना। आगे देखिए आप, यहां देखिए, जो हम एंगल 1 इक्वल टू 2 यहां पे भी किए हैं, यही चीज हम यहां भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में ABP वाले में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। अब आप जहां मर्जी आपके कहें वहां लिख सकते हैं, चाहे यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, ठीक है। और अगर चलिए लिख दिए हैं, यहाँ तो होगा ही। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। 3 इक्वल टू 4 हुआ, और फिर 3 इक्वल टू 4। और सुनिए एक मिनट, पहले आप लिख लीजिए BP इक्वल टू CP, BP इक्वल टू CP, ये बाई CPCT, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू 4। और देखिए आगे, क्योंकि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, रैखिक युग्म, ठीक है। ये रैखिक युग्म हुए, तो एंगल 3 प्लस 4 के स्थान पे 3 कर दें, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ कट जाएगा 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
अतः इसलिए क्या हुआ कि जो AP है वो परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर BC, ठीक है। इसको हम थर्ड मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 2 व 3 से क्या होता है, समीकरण 2 व 3 से लास्ट, देखिए समीकरण 2 व 3 से लास्ट वाला प्रूफ होता है। चौथा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, तो यहाँ पे चौथा अतः लिखेंगे AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ये हो गया। फिर बचता है तीसरा वाला, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए कुछ करना नहीं है, बस हम ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण कर दें, बस हमारा ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला है ही। चलिए हम ये वाला त्रिभुज DBP और DCP को सर्वांक्षण कर देते हैं। क्या लिखिए, त्रिभुज DBP और त्रिभुज DCP, DBP और DBP DCP में। तो देखिए जो BD है वो इक्वल टू किसके है, BD इक्वल टू CD, ठीक है। और इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला कोण एंगल DBP, एंगल DBP इक्वल टू एंगल DCP, DCP। वैसे भी यहाँ पे 3 इक्वल टू 4 सिद्ध है, हाँ लिख सकते हैं आप 3 इक्वल टू 4। चलिए अब लिख दिए हैं। तो ये किस लिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि त्रिभुज में समान भुजा के सामने कोण समान होते हैं। चाहे आप यहां से डायरेक्ट 3 इक्वल टू 4 लिख दीजिए, 3 इक्वल टू 4, क्यों, ये सिद्ध है, ठीक है, सिद्ध है, ये हो गया। और ये दिया हुआ है। और फिर लास्ट में आता है DP कॉमन है, DP क्या है, DP इक्वल टू TP, उभयनिष्ठ, ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो फिर हुआ क्या, त्रिभुज DBP सर्वांक्षम हुआ त्रिभुज DCP के, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया। अब देखिए, अब यहां से हम इसको 5 लेते हैं, इसको 6, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये बाई CPCT, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहां से देखिए समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 व 4 से, ठीक है, 1 व 4 से क्या हुआ कि AP कोण A व कोण D, ठीक है, दोनों का समद्विभाजक है, ठीक है। यहां से लास्ट वाला प्रूव हो गया, ठीक, नोट करिए। थोड़ी अगर दिक्कत तो फिर से समझा दे रहे हैं, कुछ है ना, ये इतना दिया हुआ था। यहाँ से ये त्रिभुज ADB और ABD और ACD हमने यहाँ पे सर्वांक्षण किया। सर्वांक्षण करने के बाद यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2 हमने कर दिया बाई CPCT, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर उसके बाद त्रिभुज ABP और ACP को सर्वांक्षण किया हमने, ठीक है। सर्वांक्षण करने के बाद यहाँ से एंगल ये BP इक्वल टू CP कर दिया। उसके बाद फिर एंगल 3 इक्वल टू 4 कर दिया, ठीक है, बाई CPCT,
ठीक। तो यहाँ से जब एंगल 3 इक्वल टू 4 हुए तो एंगल 3 चूँकि 3 और 4 दोनों रैखिक युग्म है तो यहाँ पे दोनों ऐड कर देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इक्वल टू 90 डिग्री हम निकाल लिए। तो इसलिए क्या हुआ कि जो AP है वो लंब है BC पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे BP इक्वल टू CP को हमने इक्वेशन नंबर 2 माना था, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो ये समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ कि ये लास्ट वाला AP जो है रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पे लंब भी है और दो समान भागों में डिवाइड भी कर रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री ये है और ये डिवाइड भी कर रहा है एक दूसरे को बराबर भागों में, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए लास्ट वाला बचता है, कह रहा है कि ये जो AP है वो A और D का दोनों का समद्विभाजक है, ठीक है। मतलब ये इसको दो समान भागों में डिवाइड करता है, इसको भी समान भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ से 1 इक्वल टू 2 हम निकाल चुके थे। उसके बाद देखिए हमको निकालना ये वाला 5 इक्वल टू 6 जो अभी यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज DBP और DCP को ये सर्वांगसम कर दिया हम। सर्वांगसम करने के बाद ये डायरेक्ट 5 इक्वल टू 6 किया, सब बाई CPCD, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ये इक्वेशन नंबर देखिए 1 और 4 से यहाँ लिख दिया हमने, 1 और 4 से AP क्या है, एंगल A व D दोनों का समद्विभाजक है, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया। अब आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB इक्वल टू AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और AD कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए कह रहा है कि जो ये दिया है कि AD समद्विबाहु त्रिभुज ABC की एक शीर्षलंब है जिसमें AB इक्वल टू AC है। तो ये त्रिभुज ABC है जिसमें AD इसका शीर्षलंब है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है। और सिद्ध क्या करना है कि AD रेखाखंड BC का को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये बराबर ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या सिद्ध करना है कि कोण AD जो है कोण A का समद्विभाजक, मतलब ये बराबर ये। आइए प्रूफ में त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ठीक है, दोनों को सर्वांगसम कर दीजिए। तो आइए, क्योंकि AB इक्वल टू AC ये दिया हुआ है, क्या है, दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहे देखिए B इक्वल टू C हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे ADB, ठीक है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, ये भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये क्या हुआ, AD जो है वो AD दोनों में कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ हुआ। तो कई तरीका है। तो अब उभयनिष्ठ हो गया, अब क्या हुआ, त्रिभुज क्या हुआ ABD सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ACD के बाई साइड एंगल साइड, ये सर्वांगसम हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, पहला देखिए ADBC का समद्विभाजक है ना, तो चूंकि BD इक्वल टू CD, ठीक है, बाई CPCD। अब लिख देंगे आप अतः क्या, अतः AD क्या BC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। ये प्रूव्ड हो गया आपका पहला वाला। अब इसी में देखिए, अब इसको हम एंगल 1 और 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2 हो गया, क्यों, बाई CPCD, ठीक है, बाई CPCD हुआ। तो एंगल जब ये दोनों कोण बराबर है तो अतः लिख सकते हैं क्या, अतः AD कोण A का समद्विभाजक है, AD कोण A का समद्विभाजक है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए थे इसलिए थोड़ा लंबा हुआ। अब देखिए इसमें ये आप नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए, सर्वांगसम करने के बाद ये इसके बराबर ये इसके बराबर हो गया, बस हो गया प्रूफ। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों,
दिए गए चित्र में एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। आकृति देखिए और फिर देखिए क्वेश्चन। तो ये त्रिभुज ABC है और ये PQR है। यहाँ पे AB इक्वल टू PQ है और ये AM माध्यिका है त्रिभुज ABC की और ये PN माध्यिका है त्रिभुज PQR की और ये दोनों आपस में बराबर हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है BC इक्वल टू QR। यहाँ पे आकृति में दो त्रिभुज ABC और PQR हैं जिसमें AB इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR और माध्यिका AM इक्वल टू PN है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ये ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के और ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। आइए देखिए, चूंकि AM और PN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। ठीक है, तो इसलिए ये बराबर ये यहाँ पे और ये बराबर ये। ठीक है, और चूंकि क्या है BC इक्वल टू QR। ठीक है, जब BC इक्वल टू QR है तो हाफ आप देखिए तो भाग दे दीजिए BC अपॉन 2 इक्वल टू QR अपॉन 2। तो हो क्या जाएगा, तो BM इक्वल टू, अब इसको देखिए BM इक्वल टू QN लिख सकते हैं और CM इक्वल टू RN लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे काम है BM इक्वल टू QN का। ठीक है, आइए अब पहला ले लीजिए, कौन सा त्रिभुज ABM और PQN में। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या है PQ, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद AM इक्वल टू PN, ये भी दिया हुआ है, और फिर BM इक्वल टू QN, ये सिद्ध है ऊपर देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो हुआ क्या, त्रिभुज ABM सर्वांगसम हुआ त्रिभुज PQN के बाई साइड ना, साइड ये हो गया। तो अब यहां से क्या हुआ, एंगल B इक्वल टू क्या हुआ, एंगल Q बाई CPCT। ठीक है, ये प्रूफ हो गई। फिर आइए देखिए, अब लीजिए आप त्रिभुज ABC सेकेंड वाला और त्रिभुज PQR में। आइए दिया क्या है, AB इक्वल टू PQ, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद एंगल क्या B इक्वल टू एंगल Q, अभी हमने सिद्ध किया। ठीक है, सिद्ध है कहाँ पे, यहाँ पे, ये सिद्ध है। फिर उसके बाद BC इक्वल टू QR दिया है। ठीक है, दिया हुआ है। तो हुआ क्या, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ PQR के बाई साइड एंगल साइड। क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए। बस देखिए यहाँ पे, बस इसमें बस ये लाइन थोड़ी सी आपको समझनी है। ये AM और PN क्रम्स है, त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिका है। तो ये आपस में दोनों बराबर होंगी, तो और ये आपस में बराबर कब होंगे, जब ये माध्यिका होगा तभी, जब ये M जो है यहाँ पे मध्यबिंदु होगा और यहाँ पे N जो है मध्यबिंदु होगा। क्योंकि BC और QR पहले से बराबर दिया हुआ है ऊपर,
तो यहाँ पे हमने लिखा बी सी बराबर क्यू आर, तो यहाँ पे दोनों में हाफ हाफ का भाग दे दिए, तो यहाँ पे हमने क्या दिया बी एम इक्वल टू क्यू एन, क्योंकि हमको इसका यूज़ था बी एम इक्वल टू क्यू एन हमने लिया। यहाँ पे सी एम इक्वल टू आर एन भी होगा, ठीक है, लेकिन हमको यूज़ नहीं था इसलिए हमने इसको लिखा और उसके बाद सर्वांशम करके ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको ये प्रूव करना था, यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, नोट कर लीजिए।